नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई महाराष्ट्र की यात्रा पर गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद सरकार और अधिकारियों के रवैयों को लेकर उन्हें निराशा हुई थी। उनके प्रोटोकॉल में ढिलाई बरती गई थी। मुंबई में उन्हें स्टेट चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या मुंबई पुलिस कमिश्नर से कोई भी रिसीव करने नहीं आया था, जिस पर सीजीआई गवई ने नाराजगी जाहिर की थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। प्रोटोकॉल में चूक के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से सीजीआई गवई से फ़ोन पर माफ़ी मांगी गई। ये तो बीजेपी शासित राज्यों की कहानी है। सत्ता वहाँ कैसे चलती है, इससे पता भी चलता है। अब एक और बीजेपी शासित राज्य है जहाँ सीजीआई से भी बड़े वाला अपमान किया गया और शिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए। वो ओम बिरला जिन पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वो न्यूट्रल रहकर लोकसभा में सांसदों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। वो मोदी शाह या कहें सत्ता पक्ष के इशारों पर संसद की कार्रवाई चलाते हैं। आज उन्हीं के साथ उन्हीं की पार्टी बीजेपी शासित राज्य में भयंकर वाली बेइज्जती हुई है। बिरला गुस्साए हुए हैं। गुस्सा इस कदर है कि बकायदा लेटर भी लिख दिया। दोस्तों, जब अपने पर आती है तब पता चलता है व्यवहार कितने मायने रखते हैं। एरोगेंसी वाले व्यवहार से दूसरों पर क्या गुजरती है। ये वही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं जो बात बात पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ज्ञान देते नजर आते हैं। राहुल को ज्ञान देते दिखते हैं कि सांसद के तौर पर उन्हें लोकसभा में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये वही ओम बिरला हैं जो अपनी सरकार को खुश करने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले सांसदों को निलंबित करने से भी नहीं हिचकते हैं। ये वही ओम बिरला है जिनके तेवर में अक्सर दिखता है कि वो स्पीकर नहीं, बीजेपी के सिर्फ एक सांसद हैं, जो अपने नेताओं के खिलाफ तर्कों के साथ रखे गए शब्दों को सुन नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में सुन नहीं सकते हैं। स्वामी भक्ति की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए बवाल काटने से भी नहीं हिचकते हैं। आज उन्हीं ओम बिरला के सम्मान पर बिजली गिर गई है। इतना बड़ा अपमान शायद ही ओम बिरला के साथ कभी हुआ होगा, और ये अपमान हुआ कहाँ? बीजेपी शासित राज्य में। यानी मुख्यमंत्री भी उनका, वहाँ का सिस्टम भी उनका, फिर भी अपमान। अब देखिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी शाह के बेहद ही खास हैं, इसलिए सीएम की कुर्सी पर टिके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मोदी शाह के खास हैं, तभी तो उन्हें दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। लेकिन मोदी शाह के ही खास ने उन्हीं खास को अपने राज्य में ग्रैंड वेलकम नहीं दिया, और यही बात ओम बिरला को अखर गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पिछले महीने उत्तराखंड के मसूरी के दौरे पर गए थे। 12 जून को उनकी ये यात्रा हुई थी। उनका ये दौरा अब चर्चा में आ गया है। इसकी वजह बना है देहरादून के जिलाधिकारी डीएम सवीन बंसल। सवीन बंसल ने ओम बिरला की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अब ये चीज़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फील कर गई, जिसके बाद उनके आदेश पर लोकसभा सचिवालय और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अपर सचिव ने शिकायत उत्तराखंड सरकार से की। लोकसभा सचिवालय से राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया कि देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने लोकसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल की कतई धज्जियां उड़ा दी हैं। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव की ओर से भेजे गए पत्र कहता है कि 12 जून को लोकसभा अध्यक्ष के मसूरी दौरे के संदर्भ में देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल को 10 जून को 4 बार और 11 जून को 3 बार मोबाइल और लैंडलाइन पर फोन किया गया, लेकिन हर बार कहा गया कि जिलाधिकारी मीटिंग में है। फोन पर लोकसभा अध्यक्ष के दौरे के महत्व को बताया गया। फोन नंबर भी छोड़ा गया, पर जिला अधिकारी ने वापस फोन नहीं किया। अंततः लोकसभा सचिवालय ने जब मुख्यमंत्री से संपर्क किया और जिलाधिकारी से संपर्क की जरूरत के बारे में बताया, तब जाकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने फोन किया। फोन के बावजूद वे लोकसभा अध्यक्ष को ना तो रिसीव करने और ना ही वापसी में छोड़ने के समय वो मौजूद रहे। दोस्तों, ये तो स्पीकर ओम बिरला की भयंकर वाली बेइज्जती हो गई, जबकि उत्तराखंड में उनकी ही पार्टी की सरकार है, फिर भी बिरला को वो अहमियत नहीं दी गई। जैसी उम्मीद को पाल ओम बिरला उत्तराखंड गए होंगे। बताइए दोस्तों,
10 से 11 जून को मिलाकर कुल 7 बार डीएम को फोन किया गया, फिर भी नहीं उठाया गया। डीएम से बात करने के लिए लोकसभा स्पीकर को सीएम धामी से कहना पड़ा, जब जाकर डीएम ने फोन किया। लेकिन हद देखिए, इसके बाद भी डीएम प्रोटोकॉल वाली फीलिंग ओम बिरला को नहीं दे पाए। ना तो वो रिसीव करने के लिए गए और ना ही छोड़ने के लिए। इतनी बड़ी बेइज्जती, मुझे तो लगता है सीएम धामी ने भी ओम बिरला के दर्द पर वैसा मरहम नहीं लगाया जैसा लगाना चाहिए। तभी तो दिल्ली पहुंचते ही बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से शिकायती चिट्ठी लिखवाई जाती है। लोकसभा सचिवालय का पत्र तो ये भी कहता है कि अतीत में भी देहरादून के प्रशासन का रुख इसी तरह असहयोगी रहा है और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं थी। अब हो सकता है कि सविन बंसल को प्रोटोकॉल सामंती और चाटुकारिता पूर्ण नजर आता हो, शायद इसलिए नहीं गए। अगर ऐसा है तो सविन बंसल को ये खुलकर बोलना चाहिए। लोकसभा सचिवालय से आए पत्र से ये लगता है कि सीएम धामी के अफसर या तो सिर्फ उन्हीं की सलामी देना जरूरी समझते होंगे, उसके अलावा और कोई मान्य नहीं होगा। बहरहाल लोकसभा सचिवालय और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अपर सचिव की ओर से शासन को 2 चिट्ठी लिखी गई, जिसके बाद प्रोटोकॉल विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने डीएम सविन बंसल को पत्र लिखकर बताया 12 जून को बिरला के दौरे के दौरान अध्यक्ष कार्यालय की ओर से डीएम से फोन पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन समुचित जवाब नहीं मिला। चिट्ठी में ये भी कहा गया कि डीएम सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुमन द्वारा लिखे गए पत्र में 2 पत्रों का हवाला देते हुए लिखा गया, ये भी जिक्र किया गया कि माननीय अध्यक्ष को उनके पद के अनुरूप उचित सम्मान और शिष्टाचार नहीं मिला। पूरे मामले में स्थापित प्रोटोकॉल मानकों का उल्लंघन किया गया। चिट्ठी में आगे कहा गया कि डीएम का रवैया असहयोगी और असभ्य रहा। इसमें कहा गया कि डीएम देहरादून हवाई अड्डे पर अध्यक्ष के आगमन पर उन्हें लेने और विदा करने के लिए मौजूद नहीं थे। बाद में इस पत्र को कार्मिक विभाग ने संज्ञान में लिया और सरकार से इस पर गौर करने को कहा। अब दोस्तों, देहरादून के जिस जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोकसभा स्पीकर का अपमान किया, चलिए उसके बारे में बताते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल 2009 बैच के अधिकारी हैं। वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2008 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद उन्हें उत्तराखंड कैडर अलॉट किया गया, जिसके बाद से वो उत्तराखंड में अलग अलग पदों पर कार्य कर चुके हैं। सविन बंसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल के डीएम भी रह चुके हैं। सविन बंसल ने बीटेक किया हुआ है। उन्होंने एनआईटी से ये डिग्री हासिल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से रिस्क डिजास्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो उनका सिलेक्शन आईएएस के लिए हुआ। बंसल ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उनके हर निर्णय में, चाहे वो स्नातक की पढ़ाई हो या सिविल सेवा की तैयारी, उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। आईएएस सविन बंसल को साल 2021 में यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए भी चुना गया था। वो भारत से इकलौते ऐसे आईएएस अफसर थे जिन्हें यूके की ओर से इस स्कॉलरशिप के लिए चुना गया था। बता दें कि यूके की ओर से कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप दी जाती है, जो ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग देशों से आवेदन आते हैं, जिसमें भारत से सिर्फ सविन बंसल का ही चयन हुआ था। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।